क्योंकि डॉल्फिन स्क्वाड हमारी एक जो 4 मिनट में 15 की कॉल पे रिस्पॉन्स करती है 24 मिनट में। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मेरी लड़ाई होती थी तो मैं वहाँ पे एक आदमी को नहीं बल्कि 6-6 7-7 आदमी को इकट्ठा मारता था मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ टीवी में आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि पूरी फैमिली मौजूद है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। इस मुहावरे को गलत साबित कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं अकील अहमद और उनके 4 बेटे, जिन्होंने पिछले 33 साल से खेलों की दुनिया में ना सिर्फ अपना नाम पैदा किया बल्कि पढ़ लिख कर आज पंजाब पुलिस में एज ए ASI अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। नाज़रीन, नेशनल लेवल का मेडल हो, वर्ल्ड फाइटिंग मेडल हो या वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट मेडल हो, ये अपने नाम कर चुके हैं और इसके अलावा कई सैकड़ों मेडल्स भी अपने नाम कर चुके हैं। आज हम इनसे वो सारी बातें पूछेंगे कि अभी पिछले 33 साल से क्या इनका दिल नहीं भरा, जो कि अभी इनके माशाल्लाह 5 साल से लेकर 11 साल तक के इनके जो बेटे आप जो देख रहे हैं, पूरी फैमिली एक ग्रुप की तरह आपको नजर आ रही है और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सब ने इस वक्त पाकिस्तान के लिए कम से कम 3 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। और जो सबसे बड़ा बेटा है 11 साल की उम्र में, उसने पाकिस्तान के लिए 6 मेडल अपने नाम किए हैं। बहुत सारे सवालात हैं आपके जहन में और हमारे जहन में भी, और बहुत सारी बातें करेंगे हम अकील अहमद से। सर, पिछले 33 साल से आप माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। ऐसी कौन सी अभी चीज़ें बाकी रह गई थी कि अब आपने सोचा कि बच्चे भी वही खेलें? मेरा शौक़ वो अभी तक ऐसे ही है कि मैं सीख रहा हूँ। मुझे है कि मैं सीख रहा हूँ और मुझे अभी तक स्टूडेंट बनना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोचेज़ आते हैं तो मैं सीखता हूँ, कोई नई चीज़ मिलती है तो मैं सीखता हूँ। तो कोई चीज़ें ऐसी हैं मैं सोचता हूँ कि हो सकता है मुझसे रह गई हूँ, तो मैं अपने पीछे अपनी जो फोर्स है, मेरे बच्चे जो हैं, ये मेरी फोर्स है, मेरे बाजू हैं, तो इनको मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें जिस तरह मैं पाकिस्तान के लिए बाहर जाके खेलता हूँ। जब पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लहराया जाता है मेडल लेने के वक्त, उस वक्त जो हालात होते हैं, सारी दुनिया रिस्पेक्ट दे रही होती है कि ये पाकिस्तान का बंदा है, इसने मेडल हासिल किया है, तो वो बड़ा अजीब सा मंजर होता है, उसमें बड़ी खुशी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि खुशी के आंसू भी निकल आते हैं उसमें, ये चीज़ उसमें। सर, डॉल्फिन के टाइगर्स आप तैयार करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो कैसा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहता है? मार्शल आर्ट एक बेसिक ऐसी चीज़ है क्योंकि डॉल्फिन स्क्वाड हमारी एक जो 4 मिनट में 15 की कॉल पे रिस्पॉन्स करती है 24 मिनट में इन्हें रिस्पॉन्स करना होता है और इन्होंने जाके वहाँ पे जो है उसके मुताबिक काम करना। अगर वहाँ पे देखना कि खाली हाथ इन्होंने वहाँ पे जाके किसी को पकड़ना है तो उन्हें खाली हाथ पकड़ना है। अगर देना कि एक बंदा जिसके पास वेपन है, उसको वेपन को कैरी किया हुआ है उसने, तो फिर इसको तरीके से हैंडल करते हुए उसको विद वेपन भी करना होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा मार्शल आर्ट के जो मुख्तलिफ लॉक्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं इसमें। अच्छा अकील साहब, ये बताइएगा, जिस वक्त बंदा फाइटर बन जाता है फिर तो वो इलाके का चौधरी होता है और वो किसी को छोड़ता नहीं है, तो आपने भी लोगों की हड्डी पसलियाँ तोड़ी हैं, लोग आपको लड़ने के लिए बुलाते थे कि आप बड़े शरीफ से और बड़े मासूम से फाइटर होते थे। मैं जब अब खैर सीख तो अभी भी रहा हूँ, लेकिन जब मुझे याद है कि जब मैंने नया स्टार्ट किया तब मेरे अंदर बड़ा जोश था कि मैं जो ना बस क्या चीज़ बन गया हूँ। मैं वाकई मुझे फील भी होता था जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मेरी लड़ाई होती थी तो मैं वहाँ पे एक आदमी को नहीं बल्कि 6-6 7-7 आदमी को इकट्ठा मारता था मैं। फिर मोहल्ले में अगर कहीं लड़ाई होती, वहाँ भी मेरी जब भी लड़ाई होती थी 3-3 4-4 बंदों से होती थी, अकेले बंदे से तो मैं लड़ता ही नहीं था वैसे। तो भाभी की क्या सूरत हाल होती है जब आपको गुस्सा आ जाए या भाभी को गुस्सा आ जाए, जब दोनों को गुस्सा आ जाए यहाँ फिर कौन जो है अंदर रेफरी होता है? फिर कोई रेफरी नहीं होता, फिर ये होता है कि मैं चुप करके बाहर चला जाता हूँ या खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ मैं। जी व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मोटिवेशनल स्टोरी या आपके टैलेंट देखे पाकिस्तान की आवाम, तो राबता कीजिए हमारे साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।